सब्सक्राइब कीजिए आर.के. हैप इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कक्षा 12 के वह छात्र जो यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अंग्रेजी विषय के लिए कर रहे हैं, तो हमारे इस आर.के. हैप इंग्लिश चैनल का जो कल वीडियो था वो पहले पाठ का हिंदी सारांश और अंग्रेजी में सारांश था, लेकिन आज हम उस पाठ ए गर्ल विथ ए बास्केट का पैराग्राफ वाइज हम उसका हिंदी अर्थ बताएंगे, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन करने में, प्रश्न का उत्तर देने में विशेष सरलता और सहूलियत रहे। सुनिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ा। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि लेखक 1950 ईस्वी में दिल्ली से रानीखेत और मतलब जो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था, पहले बरेली और फिर उसको जाना था रानीखेत। तो यहाँ लेखक का कहने का आशय है कि मैंने हिमालय के लिए दिल्ली को छोड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं साथ साथ रेलगाड़ी के द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार के द्वारा हमको रानीखेत जाना था। अब रानीखेत का आगे डैश लगा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि रानीखेत का वर्णन किया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, जो एक पुराना ब्रिटिश सेना का एक स्टेशन था, वो पहाड़ी स्टेशन था, और जो लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालय, जो हिमालय के पर्वतीय भाग 120 मील के एरिया में क्षेत्र में फैला हुआ था, क्षेत्रफल में, और 6000 फुट की ऊंचाई पर था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति से जाने वाली थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, वह रास्ते के सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोल देता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे के, मैं अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को प्रत्येक स्टॉप पर खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर चलता था। अगला पैसेज। द प्लेटफार्म्स बियर पैक्ड विथ पीपुल, प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। पैक्ड माने भरा हुआ था। आगे डैश है, इसका मतलब कौन कौन से लोग थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, वेगर्स, हाउकर। सिख से पंजाबी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखमंगे और फेरी वाले। हाउकर्स मीन फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, प्रायः सभी लोग नंगे पांव थे। बेयरफुट नंगे पांव। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, जो ढीले ढाले सफेद रंग के कपड़े को पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं निम्नतम, एट लीस्ट मतलब न्यूनतम, मैं 3 लोगों से बात करता था। कहने का भावार्थ है कि लेखक हर एक स्टेशन पर उतर करके कम से कम 3 लोगों से बात करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, उनमें से मैं किसी एक को ऐसे पा जाता था जो अंग्रेजी बोल सकते थे। वी वुड टॉक,
हम बोला करते थे, बातचीत किया करते थे वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक घटना पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। उस दिन का जो ताजा समाचार था उसके प्रमुख शीर्षक पर। कहने का भावार्थ है कि लेखक हर एक स्टेशन पर लोगों से सांसारिक घटनाक्रम पर और उस दिन के समाचार के प्रमुख शीर्षकों पर बातचीत किया करता था। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विचारधारा को, मैं राष्ट्र के विचारधारा को समझने का प्रयास कर रहा था। किस आधार पर? चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट। कहने मतलब सरकारी दृष्टिकोण से। कहने भाव अर्थ है कि जैसे एक सरकारी ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, कहीं पर जाकर कोई चीज चेक करता है तो उसके एटीट्यूड्स कुछ दूसरे होते हैं, रिपोर्ट कुछ दूसरी होती है ना। उस आधार पर लेखक लोगों से बातचीत किया करता था और ये समझने का प्रयास कर रहा था कि अमेरिका के प्रति भारतीय लोगों की रुझान क्या है, उनके मत क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, आइडियाज क्या हैं। अगला टॉपिक, द रूट लाई थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जिस रूट से, जिस रेल पथ से लेखक यात्रा करता था वह भारत के सबसे अधिक धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और ये गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्री धरातल से हजारों फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, परंतु शीतोष्ण था। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्क, गंगा का पानी भूरा रेतीला था। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर, जो बाढ़ के जल से या पानी से भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो हजारों एकड़ खेतों को, किस खेतों को? चावल के खेतों को ढांके हुआ था। कहने का भावार्थ है कि गंगा की बाढ़ का पानी हजारों एकड़ चावल के खेतों को व्याप्त किए था, ढके हुआ था। टू द नॉर्थ वियर जंगल, और उत्तर की ओर जंगल थे, और उस जंगल में क्या था? ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेयर, बहुत ही विस्तृत भाग में, एक्सपेंसेस विस्तृत भाग में, वाइडली, जो घासें थी वो आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एन अनब्रोकन एक्सकेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, और वहां पर लगातार जो है क्लम्प के पेड़ों की कतारें मिल रही थी। दी होम ऑफ टाइगर, जिसमें चीतों के घर थे। एलिफेंट, हाथियों के घर थे। पाइथन, अजगर थे। एंड कोबराज, और कोबरा। कहने भावार्थ है उस जंगल में जहां पर बड़ी बड़ी घासें उगी थी, वहां जो क्लम्ब के पेड़ थे, और क्लम्ब के पेड़ के इर्द गिर्द इधर उधर चीते, हाथी, अजगर और कोबरा मौजूद थे, जिन्हें लेखक अपनी दृष्टि से स्पष्टता देख सकता था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, और चारों ओर, एवरीवेयर, हर जगह उभरी हुई भूमि थी। फ्लैट लैंड, उभरी हुई जमीन थी। रनिंग टू दी होरिजन, जो क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज उस स्थान को कहा जाता है जो स्थान या जहां पर आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। बहुत दूर तक देखें, अगर किसी प्रकार का रास्ते में
कोई रुकावट के पदार्थ ना हो, वृक्ष आदि ना हो, तो हम भी देखते हैं कि जो जमीन है बहुत दूरी जा करके आकाश से मिली हुई है। तो यहाँ ये देखने का मतलब है या कहने का मतलब है कि बहुत दूर तक जो उभरी हुई जमीन थी ऐसा दिखाई पड़ता था कि जैसे वो क्षितिज तक चली गई हो, वहां जाकर के मिल गई हो। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, वहां पवित्र बरगद के पेड़ थे। आर बाय रोजा पाकर ट्री, और पाकर वृक्षों की, रोज मीन्स पंक्तियां थी। कहने मतलब कि बरगद के पेड़ पंक्तिबद्ध रूप से उगे हुए थे। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जो एल्म वृक्ष के आकार का था और जिनके जो तने थे वह ऐंठे हुए थे। ट्विस्टेड मीन्स ऐंठे हुए, और थिक माने मोटे, मोटे और ऐंठे हुए थे। ट्रंक्स मीन्स तना। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम हवा बह रही थी। इन फ्रॉम दी साउथ वेस्ट, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की ओर से गर्म और नम हवा बह रही थी। मंकीज, बंदर, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, जो पेड़ों पर उछल कूद किया करते थे, और कुछ बंदरियां थीं जो अपने बच्चों के साथ वहां पर थीं। swung off trees at the station looking for food, जो स्टेशन पर भोजन की तलाश में देख रहे थे या भोजन के लिए देख रहे थे कि स्टेशन पर कहीं उनके लिए भोजन हो तो वे वहां कूद करके भोजन को प्राप्त कर सकें। दी विलेज बी पास्ड हाइड वॉल, लेखक कह रहा है कि दी विलेज से बी पास, जिन गांवों को मैंने पार किया या जिन गांवों से होकर के गुजरा। हाइड वॉल, उसकी दीवार कैसी थी? मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड कोडंग, काउडंग माने वहां की जो दीवार थी वो कीचड़, जल और गोबर से सनी हुई या मिली हुई दीवारें थी। देयर पीक्ड रूफ्स बियर थैटेड, और उनके जो ऊपरी हिस्से थे वे क्या थे? वे थैटस के थे, झोपड़ी के थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, और वो झोपड़ी कैसे थी? वो ऐसे थी कि बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल टाइट बंधे थे। टू बैम्बू, बांसों से। पोल, बैम्बू पोल बांसों से बांधे गए थे। इस स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी रैफ्टर, जो थूनियों के सहारे फैले हुए। कहने का मतलब कि जो भी वो छपरा ऊपर से था, नीचे बांस के खंभों से, पोल से ऊपर की ओर बंधा हुआ था और उसके ऊपर चारों ओर से फैला हुआ था। दैट डे दी पंपकिन, उस समय कद्दू। वाइन्स, लताएं। दैट ग्रीव ओवर देम, उसके ऊपर उगी हुई थी, फैली हुई थी। बियर इन ब्लूम, जो खिली हुई थी, जिनके फूल खिले थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रब वॉल, जो भद्दी दीवारों पर, जो भद्दी दीवारों पर ऊपर से नीचे की ओर धारियों के रूप में लटके हुए थे। वे कद्दू की लताएं जो फूल से युक्त थी, ऊपर से नीचे धारियों के रूप में दीवालों पर लटकी हुई थी। At one station, my routine of talking to the people, एक स्टेशन पर लोगों के साथ मेरे बोलने का क्रम वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। कहने का भाव अर्थ है कि एक ऐसे स्टेशन पर लेखक आया जहां उसका बोलने का क्रम टूट गया, क्योंकि हर स्टेशन पर वो बात करता था, न्यूनतम 3 लोगों से बात करता था। लेकिन एक ऐसे स्टेशन पर जब वो उतरा
तो बात करने का क्रम उसका टूट गया। कारण क्या था? As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो एक बच्चों का समूह मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। दे वियर सेलिंग बास्केट, वह टोकरियों को बेच रहे थे। आगे देखिए डैश लगाया गया, इसका मतलब हुआ टोकरी कैसे थी? हैंड वूवन, हाथ से बनी हुई, हस्त निर्मित। रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरी, सरकंडे की टोकरी थी जो हाथ से बनाई गई थी। विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, जिसमें साधारण नमूने और चित्रकारियां की गई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वह टोकरियों को ऊपर की ओर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड, और तेजी के साथ शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, क्योंकि लेखक अमेरिका का रहने वाला था, यहाँ की भाषा से पूर्ण रूप में अवगत नहीं था, तो लेखक कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं जानता नहीं था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उनके विचारों को, मैं उनकी इच्छा को समझ रहा था। कहने मतलब उनके इशारों से, उनकी आवाज से नहीं, उनके इशारों से मैं उनके इच्छा को समझ रहा था कि ये क्या करना चाहते हैं। मैं जान रहा था कि ये बेचना चाहते हैं टोकरी, कि मैं उनकी टोकरी को खरीदूं। दीज वियर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, अब लेखक अनुमान लगा रहा है कि दीज वियर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन थे? शरणार्थी, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा, वाज डिक्रीड, घोषित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, कहने मतलब बंटवारा की घोषणा की गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, लाखों लोग, क्योंकि थाउजेंड्स का 100 मान लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट, अपने घर को त्याग दिए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपना जो निवास था उसको बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल, 9 मिलियन लोग, माने 90 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत में आए। ड्राइवन बाय द फेयर ऑफ रिलीजियस फनाटिसिज्म, जो वहां से क्यों आए? डर से आए, धार्मिक कट्टरता के डर से इधर की ओर खींच गए, भारत की ओर खींच गए। डरते थे कि कहीं उनके साथ जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव हो और साथ साथ उनको यातना सहन करनी पड़े। दे वियर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब वे प्रारंभ अपनी यात्रा किए थे तो गरीब थे, पुअर पीपल थे। दे वियर पुअर, और वे और गरीब हो गए। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रिप, जब वे लंबी यात्रा पर थे। कहने मतलब प्रारंभ में गरीब थे और कुछ यात्रा और किए तो और गरीब हो गए। क्यों? हार, क्योंकि आल, सभी वो दे वे कुड कैरी वाज बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन अपने साथ ला सके थे। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, और जीविका से संबंधित कुछ चीजों को लिए थे। सून, जल्दी, दे वियर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वे भोजन से रहित हो गए। कहने भावार्थ, भोजन उनके पास समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब वे यात्रा को प्रारंभ किए उसके कुछ दिन के पश्चात दे बिगैन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द बेसाइड, सड़क के बगल भाग पर। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहीं मर गए जहां वे गिरे। प्रिय छात्रों,
ए गर्ल विथ ए बास्केट का ये हिंदी अनुवाद।